आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको हम अपनी आवाज़ में पुस्तक मंदिर जन जागरण के केंद्र बने लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में पिछले वीडियो के क्रम में आगे पढ़कर सुनाते हैं रचनात्मक प्रवृत्तियों का केंद्र। साथियों, छोटी छोटी रचनात्मक प्रवृत्तियां हर मंदिर में बड़ी आसानी से चलाई जा सकती हैं। प्रौढ़ पाठशाला चलाया जाना वहां बिल्कुल भी कठिन नहीं। महिलाएं आमतौर से मध्याह्न के भोजन आदि गृह कार्यों से निवृत्त होकर 2 बजे तक घर से छुट्टी पा जाती हैं। रात्रि में भोजन बनाने का क्रम उन्हें प्रायः 5 बजे से आरंभ करना पड़ता है। इन 3 घंटों में महिलाओं की प्रौढ़ पाठशाला चले और वयस्क महिलाएं अपनी पढ़ाई आरंभ करें। वे धीरे धीरे एक बार एक कक्षा पार करती हुई मैट्रिक तक की पढ़ाई उसी क्रम में बड़ी आसानी के साथ 3-4 वर्ष में पूरी कर सकती हैं। हमारी निगाह में ऐसी सैकड़ों महिलाओं के उदाहरण हैं जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर लगभग 4 वर्ष में ही मैट्रिक पास कर लिया, जबकि वे प्रारंभ में बिल्कुल निरक्षर थी। मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि से या अवकाश कम ज्यादा मिलने से सफलता का समय न्यूनाधिक हो सकता है, पर जो लाभ रहेगा वह आगे ही बढ़ेंगी। उस शिक्षा में स्कूली पाठ्यक्रम के साथ साथ एक विषय जीवन निर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण का भी रहे, जिससे उन्हें मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझने और उसे उपलब्ध करने का प्रकाश एवं मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहे। जहां यह क्रम चल पड़ेगा वहां उस मंदिर द्वारा समाज की बड़ी सेवा होगी। साथियों, पुजारी जी प्रायः शिक्षित ही होते हैं। समय भी उनके पास खाली ही रहता है। जहां तक उनकी योग्यता हो वे स्वयं पढ़ावें। जब कक्षाएं ऊंची उठने लगें और वे न पढ़ा सकें तो छोटी कक्षाओं का जिम्मा अपने ऊपर लेकर ऊंची कक्षा पढ़ाने के लिए ग्राम के किन्हीं अवकाश प्राप्त वयोवृद्ध सज्जनों या किन्हीं सुशिक्षित महिलाओं की बिना मूल्य सेवा प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं। आमतौर से ऐसे प्रयत्न में सफलता मिल जाती है। यदि वैसी व्यवस्था न हो सके तो चंदा करके उसकी पूर्ति की जा सकती है। बहुत करके तो मंदिर के कोष में भी पैसा रहता है, उसे अन्य कार्यों से मितव्ययिता पूर्वक बचाकर इस विद्यादान में लगाया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि यदि यह प्रवृत्ति चलाई जा सके और उसे चलाने वालों में आवश्यक उत्साह हो तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। बड़ी आयु के पुरुषों को प्रायः दिन छिपे के बाद अवकाश मिलता है। अपने काम धंधे से छूटकर वे दिन छिपे तक आ जाते हैं। 1 घंटे में नित्य कर्म से निवृत्त होकर वे मंदिर पहुंच सकते हैं। जो बिना पढ़े हैं पढ़ना आरंभ करें, जो पढ़े लिखे हैं वे पढ़ाना आरंभ कर दें। इस प्रकार देव दर्शन के साथ साथ मंदिर में पहुंचकर लोग विद्या रूपी भगवान का प्रसाद प्राप्त करने एवं वितरण करने का प्रबंध करें तो निश्चित ही मिठाई वाले भोग प्रसाद की अपेक्षा वे इस आयोजन से अधिक प्रसन्न होंगे और जो इस ज्ञान यज्ञ में भागी बन रहे हैं उन्हें प्रत्यक्ष अपने आशीर्वाद का प्रमाण देंगे। विद्या प्राप्त से जो मानसिक विकास होता है वह भगवान का प्रत्यक्ष वरदान ही है। कहना न होगा कि साक्षरता प्रसार के साथ साथ वैयक्तिक एवं सामूहिक समस्याओं का स्वरूप एवं उनका हल बताने के लिए बौद्धिक प्रशिक्षण का भी एक विषय इस शिक्षण व्यवस्था में अनिवार्य रूप से सम्मिलित रखा जाए, ताकि उन्हें शिक्षा ही नहीं विद्या का भी लाभ प्राप्त होता चले। इस कार्यक्रम की व्यवस्था जहां भी बन सकेगी वहां के मंदिर
जाने वाले अधिक लाभान्वित होते रहेंगे, उनकी शिक्षा उच्च शिक्षा तक पहुंच सकेगी। तब मंदिरों में न जाने वाले अपनी मूर्खता पर पछतावेंगे। आज जिस तरह मंदिरों में जाने वालों का उपहास किया जाता है, तब उन मंदिर न जाने वालों को मूर्ख ठहराया जाया करेगा। साथियों, विद्या और ज्ञान का प्रकाश। हर एक मंदिर में एक पुस्तकालय आसानी से चल सकता है। साथ स्थान की इसके लिए वहां कमी है भी नहीं। जहां कुछ कमी हो वहां एक दो अलमारियों की व्यवस्था बड़ी आसानी से बन सकती है। उत्तम प्रेरणाप्रद जीवन विकास में सहायता करने वाली पुस्तकें ही वहां रहे। जैसे शुद्ध दूध में एक बूंद विष या घृणित वस्तु डाल दी जाए तो वह सारा ही अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार अश्लील वासनाएं भड़काने वाली ऊटपटांग भ्रम जंजाल उत्पन्न करने वाली पुस्तकें भी पुस्तकालय का उद्देश्य ही नष्ट नहीं करती, वरन उल्टी घातक सिद्ध होती हैं। इसलिए उस पुस्तकालय में भले ही थोड़ी पुस्तकें हों, पर हों सभी चुनी हुई एक से अधिक प्रेरणाप्रद सुलझे हुए विचारों की। आरंभ में मंदिर के समीपवर्ती क्षेत्र के सुशिक्षित सत्पुरुषों से दान या उधार के रूप में ऐसी पुस्तकें मांगी जा सकती हैं। 2-3 व्यक्ति योजना बनाकर निकल पड़े और उस क्षेत्र के सुशिक्षितों के पास घूमा जाए तो बहुत सी पुस्तकें इसी प्रकार इकट्ठी कर सकते हैं। इस 5 रुपये महीने का बजट भी इस कार्य के लिए रखा जाए तो अच्छी पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं मंगाने का एक ढर्रा आसानी से बन सकता है और एक छोटा सा ज्ञान मंदिर पुस्तकालय भी उस मंदिर के साथ साथ ही चलने लग सकता है। साथियों, इस संबंध में सबसे बड़ी कठिनाई एक ही है कि लोगों में सत्साहित्य पढ़ने के लिए रुचि नहीं के बराबर है। एक तो लोग पढ़ते ही इतना है जो नौकरी के काम आ सके। इसके अतिरिक्त किसी को कुछ पढ़ना होता है तो मनोरंजन के लिए। मनोरंजन भी कैसा कि अश्लील, फिल्मी, जासूसी, तिलिस्म आदि के किस्से कहानियों का। यह पढ़ने की रुचि उन न पढ़ने वालों से भी बुरी है। इसलिए सबसे बड़ा प्रयत्न सद्विचारों के प्रति, सत्साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने का है। यह कार्य उतनी तत्परता पूर्वक किया जाना चाहिए जितना कि बीड़ी या चाय के प्रचारकों ने निरंतर संलग्न रहकर इन व्यसनों से सर्वथा अपरिचित लोगों को उनका ऐसा आदी बना दिया कि अब चाय बीड़ी बिना उनकी गुजर ही नहीं होती। यह कार्य कठिन है साथियों, यह कार्य कठिन है। मनस्वी लोग सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। वे घर घर जाकर सत्य साहित्य की महत्ता समझाकर लोगों की खुशामदें मिन्नतें कर छोटी छोटी प्रेरणाप्रद पुस्तक दिया करें, वापस लाया करें और उनमें लिखे विषयों पर चर्चा किया करें तो धीरे धीरे यह शौक उन्हें लगेगा। हो सकता है कि 100 जगह प्रयत्न करने पर 20 जगह ही सफलता मिले, पर जिनको यह शौक लग गया समझना चाहिए कि उनके कल्याण का पथ प्रशस्त हो गया। व्यसन और व्यभिचार के विचार आरंभ में हल्के फुल्के रूप से मस्तिष्क में ही घुसते हैं, धीरे धीरे जड़ जमाते हैं और जब वे परिपक्व हो जाते हैं तो मनुष्य वैसी क्रियाएं करने का अवसर निकाल लेता है। छोटे छोटे अवसर मिलने से अभ्यस्त बन जाता है और फिर उन बुराइयों की ऐसी लत पड़ जाती है कि निंदा, बीमारी, हानि आदि अनेक दुष्परिणाम सहते हुए भी उन्हीं में लगा रहता है।
और धीरे धीरे सर्वनाश के गर्त में गिरता जाता है। ठीक इसके विपरीत क्रम सद्विचारों का है। उनकी प्रेरणा जब मस्तिष्क में घुमने लगती है तो व्यक्ति अपने को सुधारने के लिए उत्साहित होता है। यह उत्साह कुछ अधिक सक्रिय हो उठा तो मनुष्य अपनी जीवन व्यवस्था में आदर्शवादी परिवर्तनों के लिए दृढ़ता धारण करता है। गिरते पड़ते अच्छे काम करता है, धीरे धीरे इस तरह का उसका स्वभाव बन जाता है। आदतन अच्छे काम करता है और अंततः वह आंतरिक प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ नर रत्नों की तरह, महापुरुषों की तरह जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकने में सफल होता है। साथियों, पुस्तकालय देखने में एक छोटी प्रक्रिया भले ही लगे, पर वस्तुतः उसमें जीवन विकास की अगणित संभावनाएं सन्निहित हैं। प्राचीन काल में जो कार्य सत्संग आयोजनों या कथा प्रवचनों से पूरा होता था, वह अब अच्छे पुस्तकालयों से पूरा हो सकता है। पूर्व काल में अशिक्षित जनता अधिक थी, उसे जो ज्ञान देना हो उसे सुनाना ही पड़ता था। इसलिए एक विचार सुनने में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कथा प्रवचनों एवं सत्संगों का महत्व एवं महात्म्य बताना पड़ा। अब यह सत्संग एवं कथा प्रवचन पुस्तकालयों के माध्यम से हर शिक्षित व्यक्ति के लिए उसकी सुविधा के समय चाहे जितनी देर उपलब्ध होता रह सकता है। किसी भी महापुरुष से अपनी रुचि के विषय पर घंटों वार्तालाप करते रहने का अवसर हम उनकी लिखी पुस्तकों के माध्यम से चाहे जब उपलब्ध कर सकते हैं। यह लाभ सामान्य नहीं, असामान्य है। देव पूजन से इस स्वाध्याय साधना की महिमा रत्ती भर भी कम नहीं। जो जितनी देर सद्विचारों के मनन चिंतन में डूबा रहता है, वह एक प्रकार से परमेश्वर के भाव रूप की आराधना ही करता है। प्रतिमा रूप की अपेक्षा भाव रूप से भगवान की अर्चना करना किसी भी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं है। मंदिरों में जहाँ प्रतिमा पूजन की व्यवस्था रहे, वहाँ भाव पूजन की व्यवस्था जुटाकर पुस्तकालयों के माध्यम से भी ज्ञान रूप परमेश्वर की आराधना का प्रबंध करना चाहिए। यह आराधना करने वाला भी ईश्वर के अनुग्रह का अपने अंतःकरण के परिवर्तन के रूप में प्रत्यक्ष अनुभव करता रहेगा। साथियों, पुस्तकालयों की स्थापना एक प्रकार की देव प्रतिमाओं की स्थापना ही है और सद्विचारों में रुचि उत्पन्न करना ईश्वर भक्ति को अपनाने का ही एक उपयोगी माध्यम है। अतएव मंदिरों में पुस्तकालयों की स्थापना की जानी चाहिए। जिस प्रकार देव पूजन का खर्च जुटाया जाता है, उसी प्रकार पुस्तकालय का खर्च भी उसी मद में सम्मिलित रखा जाना चाहिए। पुजारी जी तथा अन्य भक्त लोग उसकी व्यवस्था मिलजुल कर इस प्रकार चलावें कि लोगों में रुचि उत्पन्न हो और वे सद्विचारों की उपयोगिता समझकर उन्हें व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए तत्पर हो सकें। जो भी इस सेवा क्रम को अपने जिम्मे लेगा, वह वस्तुतः मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा करेगा। उसका पुण्य उसे उत्कृष्ट कोट की ईश्वर भक्त के समान ही मिलेगा। ओम शांति। साथियों, मंदिर जन जागरण के केंद्र बने आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक के पृष्ठ 17 से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। ओम शांति।